पबजी के ऊपर से बैन उठ रहा है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन बहुत सारे प्लेयर्स के लिए जो कि पबजी के दीवाने हैं और पबजी खेलने के शौकीन हैं। क्या है पूरी की पूरी स्टोरी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका, मेरा नाम है दीपक, आप है इस समय पे टेक्निकल फ्लाइट में। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के टेक ऑफ करते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं पबजी के बैन की स्टोरी से। जब सितंबर में भारत ने बहुत सारे एप्लीकेशंस, चाइनीज एप्लीकेशंस बैन किए थे, तो उस समय पे पबजी भी बैन हो गया था, क्योंकि कहा जा रहा था कि जो पबजी है वो भी जो यूजर्स हैं, जो कि प्लेयर्स हैं, इंडियन प्लेयर्स हैं, उनका डेटा चाइनीज सर्वर को सेंड कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं से सही बात नहीं थी। तो इस कारण से पबजी को बैन कर दिया गया। जैसे ही कुछ और एप्लीकेशंस भी, तकरीबन 120 एप्लीकेशंस सितंबर में बैन कर दिए गए थे। अब दोस्तों समझते हैं कि किस तरीके से पबजी दोबारा वापसी कर रहा है। तो दोस्तों इस स्टोरी को आप ऐसे समझिए कि पबजी बनाया पबजी कॉर्पोरेशन ने। पबजी कॉर्पोरेशन ने पबजी बनाया, तो मतलब उसके पास है पब्लिशिंग राइट्स। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कंपनीज को टारगेट करता है कि आप मेरे पबजी को डिस्ट्रीब्यूट करिए। उन्होंने भारत में पबजी मोबाइल को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम दिया टेंसेंट कंपनी को, जो कि है एक चाइनीज कंपनी। अब टेंसेंट ग्रुप ही मैनेज करता था सारे के सारे सर्वर्स को। जो भी इंडियन प्लेयर्स का डेटा होता था वो सब के सब टेंसेंट अपने सर्वर्स में भेजता था, जो कि कहीं ना कहीं पे चाइना पे ही लोकेटेड थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही पबजी इंडिया में बैन हुआ तो टेंसेंट ग्रुप का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स थे ये खत्म कर दिए गए। और इस बीच में क्या हुआ कि पबजी का मर्जर हो गया, यानी कि कंपनी मिल गई एक बड़ी कंपनी के साथ, जो कि है क्राफ्टन। क्राफ्टन एक साउथ कोरियन की गेम डेवलपर है, बहुत बड़ा गेम डेवलपर है। तो इसके ब्लू होल सेगमेंट ने पबजी को अपने अंदर मर्ज कर लिया। साथ ही साथ में अब जो भी पबजी का आगे का डेवलपमेंट होगा वो भी ब्लू होल के ही डेवलपमेंट सेंटर में होगा। तो कहने की बात यह है कि काफी हद तक इसमें जो कोरियंस के स्टेक्स आ गए हैं। तो अब कोरियन जो कंपनी है, जो कि ब्लू होल कंपनी है या फिर क्राफ्टन कंपनी कह लीजिए, ये एक इंडियन कंपनी या फिर इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर को टारगेट कर रहे हैं कि अब आप हमारा जो एप्लीकेशन है पबजी इंडिया मोबाइल, इसको आप अपने प्लेटफॉर्म पे या अपने डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के तौर पे इसको आप लॉन्च करें। तो इस समय पे क्राफ्टन कंपनी जो है वो दो बड़ी कंपनी के साथ बातें कर रही है। एक है पेटीएम और दूसरा है एयरटेल। तो दोनों ही दोनों काफी अच्छी नामी कंपनी है, काफी रिलायबल कंपनी है। और अगर ये पबजी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंडिया में तो डेफिनेटली इस बार जो सर्वर्स होंगे, जो इंडियन जो गेम प्लेयर्स हैं, उनके जो डेटा है वो इंडिया में ही रहेगा। तो इससे जो एक प्रॉब्लम है, जो गवर्नमेंट को जो प्रॉब्लम थी जिस वजह से पबजी को बैन किया गया था, वो बैन करने का कारण खत्म हो जाता है। यानी कि डेटा जो है, जो भी इंडिया में यूजर्स हैं, उनका जो डेटा है वो इंडिया में ही रहेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं से जो ये एक डेटा ब्रीच या फिर एक सिक्योरिटी थ्रेट इंडिया का था या फिर यूजर की प्राइवेसी को था, वो खत्म हो जाता है। तो ये जो प्लानिंग हो रही है, ये दिवाली के आसपास कुछ इसकी लॉन्चिंग की या फिर इसकी रीबूटिंग की प्लानिंग है। मार्केटिंग होगी इस समय पे, और इस साल के अंत तक किसी भी पार्टी के साथ जाए, हो सकता है एयरटेल के साथ जाए, हो सकता है पेटीएम के साथ जाए, या फिर कोई और भी डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, इस साल के अंतिम तक पबजी द्वारा आ जाएगा और आपको बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस मिलेगा जैसे कि पहले मिला करता था। ये न्यूज आज ही कंफर्म हुई है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है अनेकों पबजी प्लेयर्स के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स को जो कि पबजी के शौकीन है। और साथ ही साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप ऐसे ही टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और न्यूज से अपडेटेड रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।